नमस्कार सभी को। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th का। बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्लास 10th रेजोनेंस। तो इस चैप्टर की हम पहली सेल्फ प्रैक्टिस की बात करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 1। सेल्फ प्रैक्टिस 1 में हमें बात बता रखी है कि इस चैप्टर के अंदर मेनली हम रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, इसके सारे के सारे। बाकी उसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चंस डाउट आते तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, हम वो क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इसने बोला किसी तीन इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपको ओड दे रखा है। ठीक है, किसी भी तीन इंटीजर्स का प्रोडक्ट ओड ये हमें दे रखा है, तो हमें ऐसे तीन नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट ओड आए। तो सबसे सिंपली लेते हैं कि तीन ऐसे छोटे छोटे नंबर्स कि जब भी तीन ओड नंबर होंगे तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा ओड नंबर आएगी। इन तीनों में से किसी एक को भी अगर आप इवन नंबर ले लेंगे तो उसकी प्रोडक्ट कभी भी ओड नहीं आएगी। तो ये 15 आया, 15 एक ओड नंबर है। इसकी जगह आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 3 × 5 × 7 जो कि आ गया 5 × 15 15 7 105। ठीक है, ये भी हमारा एक ओड नंबर है। तो जब भी हम तीनों ओड नंबर लेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा ओड नंबर आएगा। अब क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है कि तीन नंबर्स का प्रोडक्ट ओड आना चाहिए। अब हमसे पूछा है कि उन्हीं तीन नंबर का अगर हम सम करें तो कैसा नंबर आएगा। तो 5 + 3 + 1 जो कि हमारा बन गया 9, और 9 हमारा कैसा नंबर है, ओड। इधर देख लीजिए 3 + 5 + 7 जो कि बन गया 15, ये भी कैसा नंबर है, ओड। तो अगर तीन नंबर्स की प्रोडक्ट ओड नंबर है तो उन तीन नंबर्स का सम भी ओड नंबर ही आएगा। इसमें आप किसी भी एक एग्जांपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 0 - 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 -19 + 20। इस तरह से इसको सोल्व करना है। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि इवन नंबर्स के आगे प्लस का साइन है, ओड नंबर्स के आगे माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से 20 तक के इवन नंबर्स को एक साथ रख लेते हैं, -1 + 3 + 5 + 7 प्लस इस तरह से हम 19 को रख लेते हैं। सभी इवन नंबर्स में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 0 का तो 0 ही रहेगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इस तरह से ये चला जाएगा 10 तक, माइनस ओड नंबर्स का सम होता है, जैसे 2 ओड नंबर का सम है तो 2 का स्क्वायर, 3 ओड नंबर्स का सम कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, 4 ओड नंबर्स का सम कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर। इस तरह से 19 तक कितने ओड नंबर्स हैं। तो पहले हम ओड नंबर्स निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, n + 1/2। n होगा ये लास्ट नंबर, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, /2 टोटल ओड नंबर्स आ जाएंगे, उसका क्या करना है लास्ट में स्क्वायर। इधर हमारे पास 2 है, ये हमारा 0 का सम तो 0 कोई फर्क डालेगा नहीं। इवन नंबर ये जो हमारे नेचुरल नंबर है 1 से लेके 10 तक, तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है n × n + 1/2। ये हमारा नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, माइनस ये हमारा ओड नंबर्स के सम का फॉर्मूला। तो इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया। n है हमारे पास 10, 10 + 1 होगा 11, माइनस लास्ट नंबर मेरे पास 19, 19 + 1 20, 20 का हाफ 10, 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 × 11 - 10 का स्क्वायर। दोनों में से 10 को कॉमन निकाल लिया, ये बच गया 11 - 10। अब 11 - 10 हो गया हमारे पास 1, 10 × 1 = 10 हमारा आंसर। इसी तरह से अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कि किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद बोला डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये जो आंसर आया डिफरेंस, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। फिर इफ़ 25 इज एडिड टू द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आई है इसमें 25 को ऐड करना है। उसके बाद एंड सम इज डिवाइडेड बाय 3, और ये जो टोटल सम है इसको डिवाइड बाय 3 करना है। रिजल्ट = 10। क्या बोला, किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको 4 से प्रोडक्ट करना है, उस पूरे आंसर में 25 को ऐड करना है, फिर जो सम आया टोटल आंसर उसको 3 से डिवाइड करना है,
और हमें जो आंसर मिलेगा इक्वल टू वो 10 है। हमें वो x निकालना है, वो नंबर। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 2x माइनस 1 बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 25। 3 डिवाइड से उधर चला गया, 3 10 सा 30। 2 से 4 को कैंसिल किया 2 पे। 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की 2x से मल्टीप्लाई 4x, 2 1 ज़ा 2 प्लस 25 इक्वल टू 30। 25 माइनस 2 4x प्लस 23 इक्वल टू 30। 4x इज इक्वल टू प्लस का 23 उधर जाके माइनस, बचेगा 7। x की वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है a/15 इक्वल टू b/10 और दूसरी साइड दे रखा है b प्लस हमें दे रखा है 7 बाय में 36 इक्वल टू 5/12। ये 36 डिवाइड में है, 36 डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई भेज देते हैं। b प्लस 7 इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाई बाय 36। 12 3 ज़ा 36। b प्लस 7 इज इक्वल टू आ गया 5 3 ज़ा 15। प्लस का 7 उधर जाके माइनस, तो 15 में से जब 7 माइनस किया तो आंसर आएगा 8। b की वैल्यू 8 हम यहाँ पुट कर देते हैं। a/15 इज इक्वल टू 8/10। 15 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया। a इज इक्वल टू 8/10 मल्टीप्लाई बाई 15। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। 4 3 ज़ा 12। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ a, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ a इज b, कि b क्या फ्रैक्शन होगी ऑफ a, b फ्रैक्शन ऑफ a। तो b इज इक्वल टू x फ्रैक्शन ऑफ a। x की वैल्यू निकालनी है, a मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा तो b बाई a। फ्रैक्शन पूछा है तो b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 12, दोनों को आपस में कैंसिल किया 2/3। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमें चेक करना है 371। क्या 371 कोई प्राइम नंबर है या नहीं। यहाँ छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर भी आ सकता है। तो हमें सबसे पहले इस नंबर के आसपास परफेक्ट स्क्वायर देखना है कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। जैसे 371 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में आता है 371, क्योंकि इसका स्क्वायर हमारे पास और इसका स्क्वायर हमारे पास 19 के स्क्वायर से बड़ा, तो ये 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो इसको एक बार काट दीजिए। ये 19 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है 400। तो ये जो हमारा 371 है ये हमारा इन दोनों के बीच में आता है, परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में। तो 371 ज़्यादा क्लोज 19 के। अब 19 जो हमारा नंबर है इससे इस तक कितने प्राइम नंबर्स हमारे पास वो लिखने हैं। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। पहले क्या चेक करना है, ये नंबर किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। फिर वो ज़्यादा क्लोज किसकी है, 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है, 19 के स्क्वायर के ज़्यादा पास हो गया। तो 19 तक के सारे प्राइम नंबर हमने लिख लिए। अगर ये 371 इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो हम इसको प्राइम नंबर मान लेंगे। ये ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 + 1 4 + 7 11, 11 का सम 3 की टेबल में नहीं आता तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा। पीछे 5 या 0 आना चाहिए, 5 और 0 नहीं है तो ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते 7 से। 7 से आप या तो डिवाइड करके देख लीजिए, वरना 7 का एक डिजिटल रूल अगर आपको आता है तो उससे और ईजी हो जाएगा। तो 7 5 ज़ा 35, 2 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21। ये पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो ये हमारा नॉट ए प्राइम, क्योंकि ये डिवाइड हो गया किसी ना किसी नंबर से, और जो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे।